स्टूडेंट क्लास 6 हिंदी रीडर में चैप्टर 4 जिसका नेम है एक था राम और जिसके राइटर हैं डॉक्टर श्री प्रसाद, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यह कहानी में बताया गया है कि हमें सदैव अच्छी संगति को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संगति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इस कहानी में दिया गया है, एक बच्चा है राम, वह कुसंगति में पड़ने पर अध्यापक का अपमान करता है और अंत में उसका पश्चाताप भी बहुत बुरा होता है और वह कुसंगति छोड़कर अच्छे मार्ग पर चलने का निश्चय कर लेता है। राम अकेला अपने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ था। राम अपने घर में अकेला अपने पढ़ने के कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। घर में माँ और उसकी बहनें थीं, वे अपने अपने कामों में लगी हुई थीं। राम के पिताजी 6 बजे दफ्तर यानी कि ऑफिस से घर आए थे और 2 मिनट राम से बात करने के लिए चले गए। शायद रविशंकर जी से माफ़ी मांगने गए थे। जब राम के पिताजी दफ्तर से आ रहे थे, तभी रास्ते में किसी ने उनसे सारी बातें यह कह दी कि आते ही वे सीधे राम के कमरे में गए और कड़क कर पूछा, क्या आज सवेरे परीक्षा के समय कोई बात हुई थी? यानी राम के पिताजी ने राम से पूछा, क्या आज एग्ज़ाम के टाइम कोई ऐसी बात हुई? लेकिन राम चुप रहा। राम के पिताजी ने फिर कड़क कर यानी कि गुस्से से पूछा, क्या आज तुमको कोई गणित के अध्यापक रविशंकर जी ने नकल करते हुए पकड़ा था? यानी कि मैथ्स की टीचर ने, जिसका नेम है रविशंकर, उन्होंने नकल करते हुए, चीटिंग करते हुए पकड़ा था। राम ने हाँ बोल दिया कि जी। तुमने उनसे क्या कहा? राम के पिताजी बोले कि तुमने उनसे क्या कहा था? राम फिर चुप रहा। बोलते क्यों नहीं हो? राम के पिताजी ने गुस्से से उससे फिर दोबारा से कहा कि बोल क्यों नहीं रहे हो? राम की माँ और बहन भी आकर सुनने लगी। क्या तुमने अपने अध्यापक से यह कहा था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की? आपने यह गलती क्यों की? राम के पिताजी ने राम को डांटते हुए कहा। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हो पिक्चर में, राम के पिताजी हैं, राम खड़ा हुआ है, राम की मम्मी है और उसकी राम की बहन है, वह सब इसमें खड़े हुए हैं और राम के पिताजी जो है राम को डांट रहे हैं। होमवर्क कंप्लीट करने जा रही हूँ। राम गलती तो कर ही चुका था, गणित उसका कमज़ोर विषय था, यानी कि मैथ्स में वह बहुत कमज़ोर था। इसलिए कुछ लड़कों के बहकावे में आकर वह भी एक चिट करके ले गया और उससे नकल कर रहा था। यानी कि राम जो है उसके एग्ज़ाम चल रहा था और वह इसमें नकल करने के लिए एक चिट तैयार करके ले गया, जिससे कि उसी चिट में से वो चीटिंग करने लग रहा था। तभी गणित के अध्यापक ने उसे पकड़ लिया, यानी कि मैथ्स के टीचर आए और उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह से एकाएक निकल पड़ा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की। वह अपने टीचर से बोलता है एकदम से अकड़ के कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने नकल करते हुए मुझे पकड़ा? आपने यह गलती कैसे की? इसका फल अच्छा नहीं होगा। उसने यह सब बोल दिया। रविशंकर जी राम के पिता को अच्छी तरह जानते थे। रविशंकर जो है टीचर राम के पिताजी को अच्छी तरह जानते थे। राम ने नकल भी कोई ख़ास नहीं की थी, लेकिन उन्होंने चुपके से चिट छीन ली। वह नकल तो ज़्यादा नहीं कर पाया था, लेकिन टीचर ने जो है चुपके से धीरे से आके चिट को छीन लिया और मसल कर फेंक दिया। फिर वहाँ से हट गए, कहा कुछ भी नहीं। नकल में पकड़े जाने पर कार्यवाही होती है। छात्र से फॉर्म भरवाया गया जिसमें वह नकल की बात लिखता है। यानी कि राम से एक फॉर्म भरवाया गया क्योंकि उसने चीटिंग की थी और उसमें उसे नकल को लेके बात लिखनी थी। इस कार्यवाही से छात्र का 1 साल तो बर्बाद होता ही है। रविशंकर जी ने शायद यह सोचकर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि कहीं ऐसा न हो राम का 1 साल बर्बाद हो जाए, इसलिए रविशंकर ने यह सोचकर कोई कार्रवाई नहीं की थी। राम का 1 साल बर्बाद हो जाएगा और वह आगे भी पढ़ नहीं सकेगा, इसलिए उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करवाई। राम के पिता बहुत रईस आदमी थे, यानी कि काफ़ी पैसे वाले थे वो, किंतु राम इस बात को नहीं जानता था कि उसके पिताजी गणित के अध्यापक से परिचित हैं, यानी कि वह उसके मैथ्स के टीचर को जानते हैं। वह यह नहीं सब जानता था, क्योंकि इस घटना को उसके
पिताजी से भी कह सकता था, नहीं तो अगर उसे पता होती तो वह खुद इस घटना को अपने पिता से कह सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा दोष उसमें कुछ ही दिनों से आ गया था, यानी कि ऐसी जो गलती है, ऐसी कमी जो है उसमें कुछ दिनों से ही आ गई थी। संग सोहबत के कारण नहीं तो वह ऐसी गलती ही न करता, यानी कि कुछ लोगों के साथ में वो इस तरह का रह रहा था, उनकी संगति का असर था जिसके कारण उसने यह गलती की। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने व्यवहार पर, मैं नहीं सोचता था कि तुम ऐसे हो। उसके पिताजी गुस्से से बोले कि तुम्हें अपनी गलती पे शर्म आनी चाहिए, तुमने ऐसा उनके साथ में व्यवहार किया। दुखी होकर राम के पिताजी ने यह सब राम से बोला और तेज़ी से घर के बाहर चले गए। उनके चले जाने के बाद माँ ने लाख पूछा, यानी कि काफ़ी कुछ पूछने के पर राम ने कुछ भी नहीं बताया। हार कर उसकी माँ भी जो है रसोई घर में चली गई और खाना बनाने में लग गई। बहन उसकी बहुत छोटी थी, वह पूछती भी क्या। अब राम अपने कमरे में अकेला था, जैसे कि आप देख भी रहे हो पिक्चर में दिया है। राम जो है अपने रूम में अकेला बैठा हुआ है और मन ही मन घुट रहा था, यानी कि सोच रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके मुंह से ऐसी बातें कैसे निकल गई। उसे अफसोस हो रहा था कि आखिर ऐसी बातें उसके मुंह से क्यों निकल गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अध्यापक जी सही बात कर रहे थे और वह कह रहा था कि गलत काम कर रहे हैं, यानी कि उसे इस चीज़ का अफसोस हो रहा था कि टीचर ने तो खुद उससे सही कहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हो, और उसने फिर उल्टा ही टीचर को डांट दिया। यही सब सोचकर उसे दुख हो रहा था। राम अपने मन में बहुत अधिक घुट रहा था, वह अत्यंत दुखी हो रहा था। एक ऐसे अध्यापक का अपमान करके जिनका कॉलेज में सभी सम्मान करते थे। राम सोच रहा था मैंने अपने अध्यापक का अपमान क्यों किया, यानी कि उसे अफसोस हो रहा था कि मैंने अपने अध्यापक को इस तरह से क्यों बोला। पर उन्होंने नकल यानी कि पर्ची अवश्य ली, किंतु मुझे निष्कारित होने से बचाया। उन्होंने नकल की पर्ची तो ले ली थी, लेकिन मुझे निष्कारित यानी कि स्कूल से निकलने से बचा लिया। यदि वे चाहते तो मुझसे फॉर्म भी भरवा लेते और मेरा 1 साल बर्बाद भी हो जाता। स्वार्थ में आदमी अपना विवेक खो देता है। उस समय उसे उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रहता, जैसे कि राम ने किया। अपनी गलती करने के बाद भी उसने जो है अपनी टीचर से गलत बोला। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसे इस चीज़ का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं रहा। राम के साथ भी यही हुआ। वह एकांत में वह यही सब सोच रहा था कि उसने अपने गुरु का अपमान क्यों किया। उस समय वह अपना विवेक खो बैठा था, जबकि वे अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। टीचर तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे कि उन्होंने राम का 1 साल बर्बाद होने से बचा लिया। 20 दिन पहले की बात है, राम को याद आया इन्हीं अध्यापक ने कहा था कि राम अपनी तैयारी अच्छी तरह से रखना, तुम्हें अच्छी श्रेणी लानी है। यदि गणित में कुछ पूछना हो तो घर आकर पूछ लेना, संकोच मत करना। उसे कुछ दिन पहले की बात याद आई कि इन्हीं गणित के टीचर ने यानी कि मैथ्स के टीचर ने ही उनसे कहा था कि अगर तुम्हें कुछ पूछना हो मैथ्स में तो तुम मेरे घर आके पूछ सकते हो, किसी बात का संकोच यानी कि झिझकना नहीं, तुम मेरे से आके पूछ लेना। लेकिन राम तो सब कुछ भूल ही गया था। कुसंगति ने सब कुछ भुला दिया। यह कुसंगति भी भानुशंकर की, त्रिभुवन की और मोहन की, यानी कि राम जो है बुरी संगति में रहने के साथ सब कुछ भूल गया था कि क्या वह सही कर रहा है, क्या वह गलत कर रहा है। जो कि भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन इन सब की संगति में रह रहा था। ये तीनों वे विद्यार्थी थे जिन्हें पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था, घर से संपन्न थे, नौकरी करनी नहीं थी, इसलिए यह भी चिंता नहीं थी कि मेहनत से पढ़ें। अपनी अपनी कार में पढ़ने आते, नौकर साथ में आता और कॉलेज में भी कोई न कोई ऐसी शरारत करते ही रहते थे। धनी होने के कारण यानी कि पैसे वाले होने के कारण प्रधानाचार्य भी इनके घर वालों से थोड़ा दबते थे। प्रधानाचार्य भी उनसे कुछ नहीं कह पाते थे। प्रधानाचार्य के दबने का कारण यह था कि जब कॉलेज की इमारत बन रही थी तो इनमें से 2 लड़कों के दादा ने कॉलेज को काफ़ी सारा धन दिया था। यानी कि प्रधानाचार्य इसलिए दबते थे क्योंकि कॉलेज जब की बिल्डिंग जो बनी थी तब 2 बच्चों के दादा ने उसमें काफ़ी सारा पैसा दिया था बिल्डिंग को बनने के लिए। वास्तव में वे अच्छे लोग थे। इन भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन की तरह बुरे विचार वाले नहीं थे। उनके घर वाले तो अच्छे थे, लेकिन इन तीनों के जो है विचार बहुत ही बुरे थे। करीब 1 घंटा बीत गया। माँ फिर आई, चलो खाना खा लो।
जो हुआ सो हुआ, तुमने गलती की थी, अपने अध्यापक का अपमान नहीं करना चाहिए तुम्हें। राम की माँ जो है अपने बेटे यानी कि राम से कहने लगी, चलो खाना खा लो, जो हुआ वो हुआ, लेकिन तुमने अपनी अध्यापक का अपमान किया, यह गलत बात थी। मैं खाना नहीं खाऊंगा, राम ने रोते हुए कहा। मैंने सचमुच बड़ी गलती की है। राम को अब इस चीज़ का पछतावा हो रहा था कि मुझे ऐसी काम नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने अध्यापक का अपमान किया है, मैं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। मैंने कितनी बड़ी गलती की है। वह अपनी माँ से कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं अपनी यानी कि मुझे इस तरह टीचर का अपमान नहीं करना चाहिए था। मैं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा, मैंने कितनी बड़ी गलती की है। राम फूट फूट कर रोए जा रहा था, यानी कि राम बहुत तेज रोए जा रहा था। बेटे को रोता देखकर माँ भी रो पड़ी, बहन की भी आंखों में आंसू आ गए। देखिए, जैसे कि आप सब देख भी रहे हैं, राम के पापा, राम की मम्मी, राम की बहन, चारों की चारों इस पिक्चर में खड़े हुए हैं और राम भी रो रहा है। अब तक राम के पिता भी आ चुके थे। वे जैसे ही कमरे के अंदर आए, राम और ज़ोर ज़ोर से बिलख उठा। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे सचमुच भारी गलती हो गई है। यानी कि पिताजी कमरे के अंदर जैसे ही आए, राम और भी ज़ोर ज़ोर से रो पड़ा और उनसे माफ़ी मांगने लगा कि मुझे पिताजी माफ़ कर दीजिए, कि हाँ, मेरे से सचमुच बहुत बड़ी गलती हुई है। बेटे को रोता देखकर पिताजी का मन भी भर आया। बेटे की आँख से निकले ये आंसू पश्चाताप के आंसू थे, यानी कि उसे दुख हो रहा था, उसे अफसोस हो रहा था कि हाँ, उससे वाकई में ही गलती हुई है। ये दुख के सच्चे आंसू थे, जिससे कि लग रहा था उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। रो मत, पिता ने दुखी होते हुए समझाया। राम से कहा, राम रो मत। वह काफ़ी दुखी होते हुए बोले, कल तुम अपने अध्यापक के पास जाना और उनसे माफ़ी मांग लेना, वह तुम्हें माफ़ कर देंगे। मैं उन्हीं के पास गया था। राम के पिताजी ने कहा था, मैं तुम्हारे अध्यापक के पास ही गया था और तुम उनके पास जाके उनसे माफ़ी मांगना, वह तुम्हें माफ़ कर देंगे। राम उठा। सबके कहने पर हाथ मुंह धोए उसने। सबने मिलकर खाना खाया। अब उसका मन जो है कुछ हल्का हो गया था। पूरी तरह तो उसका मन हल्का कल होगा, जब सवेरे जाकर वह अपने अध्यापक से माफ़ी मांगेगा। उसे उसके अध्यापक माफ़ भी कर देंगे, क्योंकि वह जानता था कि उसके अध्यापक बहुत अच्छे हैं। यानी कि उसे अपना अध्यापक पर यह विश्वास था कि वे उसके अध्यापक उसे ज़रूर माफ़ कर देंगे। राम ने अपने अध्यापक से माफ़ी मांगने के निश्चय के साथ ही यह भी निश्चय कर लिया कि वह भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन जैसे साथियों को छोड़ देगा। यानी कि राम ने सोच लिया कि वह इन बच्चों के साथ में भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन, इन साथियों के साथ छोड़ देगा, जिसके कारण उसके स्वभाव में दोष आया, यानी कि उसके अंदर यह कमियां पैदा हुई। अब वह मेहनत से पढ़ेगा और अच्छे साथियों के साथ रहेगा। बच्चों, इसलिए हमेशा ऐसे बच्चों की संगति में रहना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर अच्छाई आए। अगर हम गलत संगति में रहेंगे तो हमारे अंदर गलत ही आदतें बन जाएंगी, जिस तरह कि राम के साथ में ऐसा हुआ। थैंक यू। जो अब तक तो हमने ये चैप्टर पढ़ा और इसकी कहानी समझी, अब इसके शब्दार्थ को भी समझेंगे। फर्स्ट वर्ड है बहकावे में, यानी कि भुलावे में आना या बहकाना। नेक्स्ट है कार्यवाही। कार्यवाही का अर्थ है काम के नियम व कानून को देखना। नेक्स्ट है सोहबत। सोहबत का अर्थ है संगत। फिर है व्यवहार। व्यवहार का अर्थ है वर्ताव। फिर है सम्मान। सम्मान का अर्थ है आदर। नेक्स्ट है निस्कारित। निस्कारित का अर्थ है निकालना या बाहर करना। फिर है विवेक। विवेक का अर्थ है भले बुरे का ज्ञान। फिर आता है बच्चों एकांत। एकांत यानी कि अकेला या निर्जन। कर्तव्य। कर्तव्य का अर्थ है कर्म या फर्ज। फिर है श्रेणी। श्रेणी का अर्थ है कतार, श्रृंखला या पंक्ति। संकोच। संकोच का अर्थ है हिचक या लज्जा। विलखना। विलखना का अर्थ है विलाप करना या रोना। फिर है लास्ट वर्ड पश्चाताप। पश्चाताप का अर्थ है दुख। अब बच्चों आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले है मौखिक क्वेश्चन, यानी कि मौखिक प्रश्न।
फर्स्ट है, राम के पिता को गुस्सा क्यों आया? इसका आंसर है बच्चों, राम के पिता को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि राम ने अध्यापक द्वारा परीक्षा में नकल करते समय पकड़ा गया था। सेकंड क्वेश्चन है, राम से क्या अपराध हुआ था? इसका आंसर है बच्चों, राम का अपराध यह था कि उसने गणित की परीक्षा में नकल करने के लिए चिट तैयार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक ने क्या सोचकर आगे की कार्रवाई नहीं की? आंसर है, अध्यापक ने यह सोचकर कोई कार्रवाई नहीं की कि राम का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कैसी संगति में बैठने लगा था? आंसर है इसका, राम बुरी संगति में बैठने लगा था। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों मौखिक का, स्वार्थ में आदमी क्या खो देता है? आंसर है इसका, स्वार्थ में आदमी अपना विवेक खो देता है। अब आता है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट है, अध्यापक ने राम को क्यों पकड़ा? आंसर है, अध्यापक ने राम को गणित की परीक्षा में एक चिट से नकल करते हुए पकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के पिता का स्वभाव कैसा था? आंसर है बच्चों, राम के पिता सरल, सच्चे और ईमानदार स्वभाव के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम क्यों दुखी हो रहा था? आंसर है, पिता द्वारा डांटे जाने पर राम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वह दुखी था। नेक्स्ट है, पिता ने राम को समझाते हुए क्या सलाह दी? आंसर है, पिता ने राम को चुप कराते हुए समझाया और सलाह दी कि वह अगले दिन अध्यापक के पास जाकर माफ़ी मांगे। लास्ट क्वेश्चन है लघु का, अंत में राम ने क्या निश्चय किया? आंसर है, अंत में राम ने निश्चय किया कि वह मेहनत से पढ़ेगा और अच्छे साथियों के साथ रहेगा। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट है, नकल में पकड़े जाने पर कार्यवाही होती है। इस पंक्ति में किस कार्यवाही की बात की गई है? आंसर है, नकल में पकड़े जाने पर छात्र के विरुद्ध कार्यवाही होती है। छात्र से फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें वह नकल की बात लिखता है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, राम किस विषय में कमज़ोर था और उसके अध्यापक ने उसे पहले क्या सलाह दी थी? आंसर है, राम गणित विषय में कमज़ोर था। अध्यापक ने राम को पहले सलाह दी थी कि यदि गणित में उसे कुछ पूछना हो तो घर आकर पूछ लेना, लेकिन राम उनसे मदद लेने नहीं गया। बच्चों अब है सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाना है। फर्स्ट है, राम किस कारण बहक गया था? हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें उसका आंसर बताना है। अहंकार के कारण, कुसंगति के कारण या लालच के कारण। तो आंसर है बच्चों कि राम कुसंगति के कारण बहक गया था। नेक्स्ट है, अध्यापक का व्यवहार कैसा था? स्नेहमयी था, कड़कदार था या धैर्यशील था? तो आंसर है बच्चों, अध्यापक का व्यवहार धैर्यशील था। नेक्स्ट है राम के रोने का क्या कारण था? अपमानित होना या पश्चाताप होना या गुस्सा होना? आंसर है बच्चों पश्चाताप। लास्ट है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का अर्थ क्या है? दोषयुक्त होना, स्वयं दोषी होने पर दूसरे को दोषी बताना या दोष मुक्त? आंसर है बच्चों स्वयं दोषी होने पर भी दूसरों को दोषी बताना। अब आता है बच्चों, नीचे दिए वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। जो नीचे वाक्य दिए हुए हैं उसमें आपको विशेषण शब्द को रेखांकित यानी कि अंडरलाइन करना है और उनके भेदों के नाम लिखने हैं। बच्चों विशेषण कौन से होते हैं?
जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि आपका दिया भी है ऊपर, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और इसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या आता है? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, इन सब के बारे में बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक कहते हैं। जैसे कि रंग बिरंगी, रंग बिरंगी क्या है? तितलियाँ। तो रंग बिरंगी वर्ड क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। सेकंड है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण है जो शब्द सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह किसी संज्ञा की विशेषता बताते हो, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है। बच्चों, यह जो वर्ड है यहाँ पे सार्वनामिक है। नेक्स्ट है संख्यावाचक। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या यानी कि कोई भी दी जा सकती, जैसे कि यहाँ है 20 दिन पहले की बात है। 20 क्या है? संख्या है ये, तो यह संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल का पता लगता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मुझे 3 किलो चावल चाहिए। 3 किलो यानी कि परिमाण दिया हुआ है, तो यह क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। इसी तरह से बच्चों अब हमारा आता है करीब 1 घंटा बीत गया है। यहाँ पे विशेषण कौन सी है? विशेषण शब्द कौन सा है? एक घंटा। 1 घंटा क्या है? संख्या हो गई ना, एक संख्या दी हुई है, तो यह क्या है? संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है राम के पिता बहुत रईस आदमी नहीं थे। इसमें बच्चों क्या है? विशेषण रईस। रईस क्या हो गया? उसकी विशेषता बताई जा रही है, गुणवाचक, यानी कि उनकी जो विशेषता बताई जा रही है क्या है इसमें? रईस। तो रईस वर्ड जो है गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है मुझसे सचमुच भारी गलती हो गई। भारी वर्ड क्या है यहाँ पे? गुणवाचक विशेषण। दादा ने कॉलेज को काफ़ी धन दिया। यहाँ पे जो विशेषण है वो है काफ़ी यानी कि बहुत सारा, परिमाण हो गया यानी कि, तो यह है परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है इस लड़के ने काम नहीं किया। यहाँ पे विशेषण शब्द जो है वो है इस, यानी कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। अब आता है बच्चों कि नीचे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उसके आगे आपको उचित उपसर्ग लगा के नया शब्द बनाना है। उपसर्ग कौन से होते हैं? जिनका पूर्व में यानी कि पहले जो वर्ड लगा के उनका अर्थ बदल जाता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जोड़ दिया हुआ है, हमें इसके आगे एक उपसर्ग वर्ड लगाना है जिससे कि उसका नया वर्ड बन जाए। तो यहाँ पे क्या है? कम जोर। जोर के आगे हमने कम वर्ड लगाया, तो यहाँ पे क्या बन गया? कमजोर। कमजोर हमारा एक नया शब्द बन गया। ऐसे ही चित्त से पहले हमें लगाना है उपसर्ग। चित्त से पहले हो गया अनुचित। ऐसे ही है धन से पहले हमने उपसर्ग लगाया तो हमारा वाक्य बना, शब्द बना निर्धन। फिर है मान से पहले हमने उपसर्ग लगाया तो हमारा शब्द बना अपमान। नेक्स्ट है भाव से पहले हम उपसर्ग लगाएंगे तो हमारा क्या शब्द बनेगा? अभाव। फिर है नेक्स्ट घटना से पहले हमने उपसर्ग लगाया तो हमारा शब्द बना दुर्घटना। अब आता है लिंग बदलकर लिखिए। यहाँ पे जो शब्द दिए हुए उनका आपको लिंग बदलना है। जैसे कि छात्र का हम लिंग बदलेंगे तो क्या हो गया? छात्रा। नौकर का होगा नौकरानी। आदमी का होगा औरत। अध्यापक का होगा अध्यापिका। प्रधानाचार्य का होगा प्रधानाचार्या। बहन का है भाई। विदुषी का है विदूषक। नेक्स्ट है वृद्धा का हो गया वृद्ध। मालिन का हो गया माली। वीरांगना का लिंग बदला वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीचे दिए शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखिए। यहाँ एक शब्द दिया है
सो का उदाहरण के अनुसार आपको अलग अलग लिखना है, जैसे कि सो का सोना, सुलाना, सुलवाना। ऐसे ही और भी वर्ड है। रो का हम लिखेंगे रोना, रुलाना, रुलवाना। फिर है काट, काटना, कटाना, कटवाना। फिर है खाना, खिलाना, खिलवाना। लास्ट है करना, कराना, करवाना। नेक्स्ट आता है हमारा नीचे दिए शब्दों को विशेषण में बदलना है। हमारा फर्स्ट वर्ड है धर्म। धर्म का हम विशेषण में चेंज करेंगे तो धार्मिक। समाज का होगा सामाजिक। अनुभव का होगा अनुभवी। नव का है नवीन। दया का दयालु। कल्पना का है काल्पनिक। अब आता है बच्चों लास्ट हमारा क्वेश्चन, जो शब्द सुनने में समान हो परंतु अर्थ की दृष्टि से अलग हो उन्हें कहते हैं श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। यानी कि सुनने में तो हमें एक से लगते हैं लेकिन उनके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। जैसे कि बाहर का अर्थ हो गया अंदर का विलोम, यानी कि अंदर का उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। बाहर का अपोजिट होता है अंदर। ऐसे ही दूसरा है बहार। सुनने में तो हमें ऐसे ही लगेगा बाहर एक ही वर्ड है, लेकिन बाहर का अर्थ हो गया रौनक। ऐसे ही नेक्स्ट है समान यानी कि बराबर, और इसी का दूसरा वर्ड है सम्मान यानी कि आदर। नेक्स्ट है साल कहते हैं वर्ष, ईयर को। एक हो गया शाल एक वृक्ष है, उसे कहते हैं, इसे चादर भी कहा जाता है। शॉल वगैरह जो होती हैं तो इस एक वृक्ष भी हो गई और चादर भी हो गई। चिंता का है परेशानी। और एक है चिता क्या है, जो कि मुर्दे को जलाने की जो लकड़ियाँ इकट्ठे करके रखी जाती है, उनका ढेर करके जो रखा जाता है वो हो गई चिता। थैंक यू स्टूडेंट।